जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वेल विद योर फैमिली। और आज हम शुरू कर रहे हैं सब्जेक्ट ईवीएस क्लास 5th के लिए चैप्टर 6 शुरू कर रहे हैं। यू कैन सी हियर, देख सकते हैं। और द नेम ऑफ द चैप्टर इज एनिमल्स एंड देयर सेंस ऑर्गन्स। देखिए, एनिमल्स मीन्स जानवर, देयर सेंस ऑर्गन्स जिसको हिंदी में कहते हैं ना ज्ञान इंद्रिया। देखिए, हमारी बॉडी में भी सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है। कितने हैं आपको याद है? कितने हैं बताएं आप? बता दिया आपने, कितने हैं? 5 हैं। ऐसे ही एनिमल्स की बॉडी में भी कुछ सेंस ऑर्गन है, तो उनके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, ये हमने नोटिस किया है, एक्सपीरियंस किया है कि जब हम कुछ बच्चों से मिले, उनके घर पे गए, तो हमने देखा कि कुछ हमने रिस्पॉन्स मिला बेसिकली बच्चों के द्वारा कि बच्चे केवल वीडियो को ऐसे हाथ में लेके देखते रहते हैं। जो क्लास हम लेते हैं खाली ऐसे देखते रहते हैं। सो दैट इज रॉन्ग। ये जो तरीका है ये कंप्लीटली रॉन्ग है, गलत है। क्यों है? आपको क्या करना है? आपको देखिए, अपने मोबाइल को किसी चीज की सपोर्ट लेके रख देना है। वीडियो चला दिया, साथ ही प्लीज हैव ए पेन इन योर हैंड। एक पेन रखें, हैव ए नोटबुक, एक नोटबुक रखें। एंड इट विल बी मच बेटर। ये और अच्छा होगा अगर आप अपनी बुक भी रखें जो चैप्टर चल रहा है। देखिए, ये सारी चीजें रखनी होंगी। अब वीडियो में कोई हार्ड वर्ड को ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया गया है तो आपको नोट करना होगा, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट चीज बताई गई है तो प्लीज नोट इट डाउन, उसको नोट करना होगा। खाली वीडियो हम देखेंगे तो ये इट्स नॉट पिक्चर। ये कोई तारे जमीन पे पिक्चर नहीं है कि खाली उसको हम देख रहे हैं। देखिए, ये ठीक ऐसे ही होगा। अब जैसे हमें रेसलिंग सीखनी है। रेसलिंग क्या होती है? कुश्ती। लिखूंगा इंग्लिश में, रेसलिंग, कुश्ती सीखनी है। अब हम टीवी पे हमने देख लिया, यूट्यूब पे हमने रेसलर्स को देख लिया आपस में फाइट करते हुए, पहलवान को, है ना। रेसलिंग कौन करते हैं? पहलवान, जिसको हम कहते हैं। या अखाड़े के बाहर हम बैठ गए, हम रोज जाएं और अखाड़े के बाहर बैठ जाएं तो रेसलिंग सीखेंगे? नहीं, थोड़ा सा लर्न कर पाएंगे। देखिए, कुछ चीजें हम ऑब्जर्व करके सीखते हैं, लेकिन कंप्लीटली नहीं, थोड़ा नॉलेज मिलेगी। पूरी नॉलेज लेने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, क्या वो पहनना होगा, अखाड़े में जाना होगा, अखाड़े में हमें फाइट करना होगा, ट्रेनिंग सीखना होगा, तो बेसिकली प्रैक्टिकली करना होगा। तब हम पूरी तरह से रेसलर बन पाएंगे, पहलवान बन पाएंगे। ठीक वैसे ही यहाँ पे पिक्चर की तरह आपको इन वीडियोस को नहीं देखना है। तो की पॉइंट क्या है? आपको पेन अपने हाथ में रखना है, नोटबुक रखनी है, साथ ही साथ आपको बुक रखनी है, और फिर आपको फोकस करना है। और प्लीज एक और एडवाइस है, केवल आप ये जो क्लासेस बताई जा रही है थ्रू द वीडियो, उन्हीं को देखें। देखिए, अदरवाइज आप पूरे दिन मोबाइल में लगे रहेंगे तो आपके पेरेंट्स भी एंग्री, डेफिनेटली उनका एंग्री होना बनता है। आपकी आंखें से खराब हो जाएंगी भविष्य में। तो वो सब चीज़ें अवॉइड करें। इसको, मोबाइल को एक प्लेइंग वाला पार्ट ना बनाएं। सो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। आई होप जो चीज़ें मैंने बताई है ना, इन चीज़ों पे आप ध्यान देंगे और इनको एक्शन में लाएंगे। केवल ऐसा नहीं सुना इधर से निकाल दिया। प्लीज ब्रिंग इनटू एक्शन दीज थिंग्स व्हाट आई टोल्ड यू। ओके, लेट्स स्टार्ट। हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन की एनिमल्स में। भाई, हमारे भी सेंस ऑर्गन है। टंग है, सेंस ऑफ टेस्ट जिससे हम करते हैं, स्किन है, सेंस ऑफ टच, आईज है, सेंस ऑफ व्हाट, सी, देखते हैं इसको, ईयर्स है, सेंस ऑफ हियरिंग, कान, सुनना, और नोज, नाक एक है, सेंस ऑफ स्मेल, है ना। ये 5 सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी में, आपको पता ही है। अच्छा, एक बार रिपीट करें, मेरे साथ रिपीट कर रहे हैं। टंग, स्किन, आई, ईयर्स, नोज। हाउ मेनी सेंस ऑर्गन्स आर देयर इन ह्यूमन बॉडी? 5। कितने हैं भाई? 5। याद हो गया आपको? ऐसे ही एनिमल्स में भी कुछ सेंस ऑर्गन होते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। तो शुरू करें, चलो शुरू करते हैं। तो भाई देखिए, एनिमल्स में जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनका क्या काम है, थोड़ा सा पहले इसमें से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला काम मैंने यहाँ लिखा, सर्च फूड। सर्च मीन्स ढूंढना, फूड मीन्स खाना। एनिमल्स अपना खाना सेंस ऑर्गन की हेल्प से ही ढूंढते हैं। भाई, वो ह्यूमन बीइंग से डिफरेंट है ना, अलग है। तो वो सेंस ऑर्गन की हेल्प लेके ही अपने खाने को ढूंढ पाते हैं, अपने शिकार को ढूंढ पाते हैं, है ना। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जो डॉग है, डॉग का सेंस, और जो अपना सेंस ऑफ स्मेल है, बहुत पावरफुल है।
डॉग का सेंस ऑफ स्मेल, दैट इज सूंघने की शक्ति जिसको कहते हैं, बहुत पावरफुल है। देखिए अलग अलग जानवर के सेंस ऑर्गन में जो इफेक्टिविटी है वो कम ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं कि सभी एनिमल्स का सेंस ऑफ स्मेल पावरफुल है, नहीं, किसी का कोई और चीज़ पावरफुल है। जैसे हम बात करें तो डॉग का जो सेंस ऑफ स्मेल है बहुत पावरफुल है, इसलिए आपने देखा होगा डॉग को जैसे अपना अम्यूनिशन या बम वगैरह या जो अपना एक्सप्लोजिव वगैरह को सर्च करने के लिए उसको एयरपोर्ट पे या बस स्टैंड पे या रेलवे स्टेशंस पे उस डॉग की हेल्प ली जाती है। पहले डॉग को ट्रेनिंग दी जाती है स्पेशल उस काम के लिए, और फिर आपने देखा होगा कई बार एयरपोर्ट पे डॉग्स लेके ऐसे घूमते रहते हैं सिक्योरिटी वाले। सो व्हाट दे आर डूइंग, बेसिकली वो डॉग ये पता लगा रहा है सेंस ऑफ स्मेल से कि किसी के पास कोई ऐसा इलीगल मीन्स कोई बम या एक्सप्लोजिव तो नहीं है ना। कई बार पकड़े भी जाते हैं लोग। सो इट्स बिकॉज ऑफ द सेंस ऑफ स्मेल, क्योंकि सेंस ऑफ स्मेल जो है डॉग की बहुत पावरफुल है ना। चलो, तो हम बात कर रहे थे सर्च फूड। तो जो एनिमल्स हैं फूड सर्च करते हैं सेंस ऑर्गन्स की हेल्प लेके, ये तो एक काम हो गया। एक दूसरा सेंस द डेंजर, डेंजर मीन्स खतरा। भाई खतरे को भी भांपते हैं वो, अपने सेंस ऑर्गन की हेल्प लेके वो खतरे को भी भांपते हैं। ठीक है, कई बार उनको मालूम चल जाता है कि यस खतरा इन सेंस जो उसका एनिमी होता है, जैसे जानवर के जानवर ही एनिमी होते हैं कई बार, तो वो अपने सेंस और या जानवर के ह्यूमन वी कैन से एनिमल वो जो एनिमी होते हैं, तो जो भी उनका खतरा होता है किसी और एनिमल से या आदमी से, तो वो अपने सेंस ऑर्गन्स की हेल्प लेके उस खतरे को भांप लेते हैं, है ना। ठीक है, और कम्युनिकेट विद अदर, कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना। कम्युनिकेट का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स, बातचीत करना दूसरों के साथ। अब देखिए हम तो ह्यूमन बीइंग हैं, आई एम स्पीकिंग, आप बोल रहे हैं, हम बोल चाल से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, बट एनिमल्स में ऐसा है नहीं, वो हमारी तरह ऐसे नहीं बोल पाते। तो व्हाट दे डू, हाउ दे अंडरस्टैंड टू ईच अदर, एक दूसरे की भावनाओं को, एक दूसरे का, उनमें भी सारी चीजें होती हैं, बट हाउ दे अंडरस्टैंड, दे यूज द सेंस ऑर्गन। तो सेंस ऑर्गन्स का हेल्प लेके वो कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, वो अगर किसी के साथ फ्रेंडली होना चाहते हैं तो अपना एक पर्टिकुलर जो उनका सेंस ऑर्गन है वो इशारा वो समझते हैं आपस में। वी हार्डली अंडरस्टैंड दैट बट दे अंडरस्टूड ईच अदर्स जो फीलिंग्स हैं। सो उनका जो कम्युनिकेशन है, बातचीत है, इट्स बिकॉज ऑफ द सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन की हेल्प लेते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आगे डिटेल से हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगला जो काम है फाइंड देयर मेट्स। मेट्स होता है, हम मित्र कह सकते हैं, फ्रेंड्स कह सकते हैं, मेट्स जिसको कहा जाता है, या मेल फीमेल भी जो मेट्स मिलते हैं, तो वो भी सेंस ऑर्गन की हेल्प लेके ही वो फाइंड करते हैं। ठीक है, अपने मेट्स को ढूंढ पाते हैं। तो देखिए कितना सारा काम हो गया वो सेंस ऑर्गन से करते हैं कि एक बार रिवाइज कर लें। चलो मेरे साथ आप भी रिवाइज करें। फूड सर्च करते हैं, नंबर 1। सेंस द डेंजर, खतरे को भांपते हैं। नंबर 3, कम्युनिकेट विद अदर, एक दूसरे के साथ बातचीत पॉसिबल किससे होता है, बिकॉज ऑफ द सेंस ऑर्गन। नेक्स्ट है फाइंड देयर वेस्ट, इस पे हमने बात की। सो ये कुछ बेसिक काम यहाँ पे हमने बताया, और भी बहुत से काम हैं जो बिकॉज ऑफ द सेंस ऑर्गन्स दे डू करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बेसिक सा जाना। चलो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो और मैं भी आता हूँ। ओके, अब हम बात करते हैं सेंस ऑफ स्मेल से शुरू करते हैं। एनिमल्स में सेंस ऑफ स्मेल को, कुछ एनिमल्स के सेंस ऑफ स्मेल्स को हम जानेंगे। ओके, तो एक यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है कि मोस्ट एनिमल्स हैव वेरी डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल। ज्यादातर एनिमल्स का जो सेंस ऑफ स्मेल है बहुत विकसित है, बहुत पावरफुल है। क्या मतलब वेरी डेवलप्ड सेंस ऑफ स्मेल, वेरी डेवलप्ड का मतलब बहुत विकसित है, बहुत पावरफुल है। अब देखिए सबसे पहले बुक में बताया गया शार्क, इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए कितना डेवलप है, बहुत ज्यादा डेवलप है, बहुत ज्यादा विकसित है, उसी चीज को क्लियर करने के लिए बुक में सबसे पहले बताया गया शार्क, SHARK। भाई शार्क क्या है, एक सी एनिमल है, मछली है, ओशियन या सी में मिलती है।
सी मीन्स समुद्र, या हम ओशियन भी लिख सकते हैं, यहाँ पे मिलती है। एक्वेटिक एनिमल है, वाटर एनिमल है, मतलब पानी में रहने वाला एनिमल है। क्या है? शार्क। सी एनिमल, ये एक वर्ड है एक्वेटिक, एक्वेटिक एनिमल्स, ये वर्ड मैंने पहले बताया इफ यू रिमेंबर, है ना, बात होगी। अब देखिए शार्क है, देखिए पहले चीज तो मैं बता दूंगा, शार्क जो है फ्रेंडली एनिमल नहीं है। जैसे कुछ वाटर एनिमल होते हैं बहुत फ्रेंडली होते हैं, जैसे डॉल्फिन, एक होता है डॉल्फिन, डॉल्फिन भी एक फिश होता है, मछली होता है डॉल्फिन, लेकिन ये बहुत फ्रेंडली होता है। अगर कोई पानी में गिर जाए और डॉल्फिन नियर बाई है तो उस व्यक्ति को, उस आदमी को, पर्सन को डॉल्फिन हेल्प करता है टू सेव हिज और हर लाइफ, बिकॉज डॉल्फिन इज फ्रेंडली, है ना। कई बार आपने देखा होगा टीवी या यूट्यूब पे कि डॉल्फिन को स्विमिंग पूल वगैरह में या सी शोर में जो वाटर शोज में भी लिए काम में लाया जाता है। बहुत फ्रेंडली एनिमल है, खेलता है हमारे साथ। बट जो शार्क है इट्स डेंजरस, इट्स वेरी डेंजरस। जैसे क्रोकोडाइल डेंजरस है, ऐसे ही जो शार्क है बहुत डेंजरस है, ठीक है। तो हम वी आर टॉकिंग अबाउट द शार्क, शार्क की बारे में बात कर रहे हैं, और शार्क में भी उसके सेंस ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। तो शार्क के बारे में बताया गया है कि शार्क अपना टू थर्ड पार्ट ऑफ इट्स ब्रेन, मतलब जो उसका ब्रेन है पूरा, उसका 2/3 भाग वो किस में यूज करती है? सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल में यूज करती है। मतलब ज्यादातर टाइम, ज्यादातर अपना दिमाग को किस में चलाती है? सेंस ऑफ स्मेल, स्मेल करने में ही। और स्मेल क्यों करती है? अपना शिकार करने के लिए, खाने के लिए, फूड के लिए। अब एक और कई सब इंटरेस्टिंग बातें शार्क के बारे में। एक चीज मैंने ये बता दी कि उसका 2/3 पार्ट ऑफ इट्स ब्रेन शी इज यूजिंग फॉर व्हाट? फॉर स्मेल, दैट इज नंबर 1। अब मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा स्पेस कम है। नंबर 2, सेंस ऑफ स्मेल की बात कर रहे हैं शार्क की, तो नंबर 2 क्या है? 1 माइल अवे, 1 माइल अवे अगर कोई टिनियस्ट छोटा एक ब्लड ऑफ ड्रॉप है ना, एक ब्लड ऑफ ड्रॉप है, ब्लड का ड्रॉप, खून की बूंद, एक छोटी सी खून की बूंद है, ब्लड ड्रॉप है। अगर वो 1 माइल दूर भी है पानी में, अब आप बोलेंगे सर माइल की बात कर रहे हैं, देखिए मैंने यहाँ पे लिखा NM, नॉटिकल माइल है। NM का मतलब होता है नॉटिकल, NAUTICA नॉटिकल, और M का मतलब होता है माइल, नॉटिकल माइल। देखिए सी में जो डिस्टेंस मेजर की जाती है ना डियर स्टूडेंट्स, वो की जाती है नॉटिकल माइल में, NM में। जैसे हम अपनी जमीन पे जब हम होते हैं तो यहाँ पे जो डिस्टेंस मेजर की जाती है किलोमीटर, मीटर, है ना, इसमें करते हैं ना भाई। स्कूल से हमारा गांव कितना दूर है, हम किलोमीटर में, 10 किलोमीटर, 15, 20 किलोमीटर में। जो हम बाइक चलाते हैं तो वहां भी जो मीटर चलता है किलोमीटर और मीटर में चलता है। लेकिन समुद्र की जो मेजरिंग यूनिट है डिस्टेंस वाली, वो है नॉटिकल माइल, NM इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे, इसलिए शार्क के साथ माइल की बात की है। अब देखिए 1 नॉटिकल माइल, एक्चुअली ये बुक में तो नहीं है पर चलो आपको बता देते हैं। देखिए जो चीज अच्छा लग रहा है मुझे बताने में और बताना चाहिए, रिलेटेड है, शार्क से रिलेटेड है, समुद्र से रिलेटेड है। तो 1 नॉटिकल माइल जो होता है किसके बराबर होता है? 1852 मीटर। 1 नॉटिकल माइल 1852 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो मोटे तौर पे व्हाट वी कैन से कि 1 नॉटिकल माइल मोटे तौर पे 2 किलोमीटर के लगभग होता है। देखिए मोटे तौर पे, एक्यूरेटली तो नहीं है, एक्यूरेटली तो 2 किलोमीटर में 2000 मीटर होता है। बट लाइक अगर आपको याद नहीं है यू कैन से जस्ट अज्यूम कि 1 नॉटिकल माइल इक्वल्स टू 2000 मीटर, अदरवाइज 1852 मीटर, 148 मीटर कम है। सो यहाँ पे हम नॉटिकल माइल की बात करें तो शार्क है, अगर 1 नॉटिकल माइल भी कोई छोटा सा टिनिएस्ट
ड्रॉप ऑफ ब्लड पड़ा हुआ है पानी में 1 नॉटिकल माइल दूर, दैट मीन्स ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर दूर। देखिए यहाँ पे खून का ड्रॉप बूंद है और यहाँ पे एक सार्क है, यहाँ पे सार्क है, ये क्या है, सार्क है, और ये है ब्लड। लेकिन ब्लड कितना सा, स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड, छोटा टिनियस, छोटा सा एक ड्रॉप है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 नॉटिकल माइल, या मैं कह दूं 2 किलोमीटर लगभग। तो उतना दूर से भी सार्क है, अपने सेंस ऑफ स्मेल से उसको मालूम चल जाता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पे कोई ब्लड का ड्रॉप है, और फिर वो वहां उसकी तरफ भटकती है जहां से उसको स्मेल आ रहा है। नाउ यू कैन इमेजिन डियर स्टूडेंट्स, कितना पावरफुल है सार्क का सेंस ऑफ स्मेल, कि 2 किलोमीटर दूर भी अगर पानी में, समुद्र में कोई ब्लड का ड्रॉप है तो उसका मालूम चल जाता है उसको, सार्क को। इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, और फिर वो वहीं रन करती है, उसकी तरफ दौड़ती है अपने शिकार की, कि भाई इसको मालूम है कि वहां कोई ना कोई शिकार है। इसलिए जो डाइवर्स होते हैं, एक वर्ड होता है डाइवर्स, उसको मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। ड्राइवर्स नहीं, डाइवर, DIVER, ड्राइवर नहीं है, ड्राइवर अलग होता है, ड्राइवर मीन्स चलाने वाले, डाइवर मीन्स होते हैं गोताखोर, जो पानी में गोता लगाते हैं। अब जो गोताखोर लोग हैं वो अपने साथ सिलेंडर लेके पानी में नीचे जाते हैं, अगर उनके हाथ में कोई कट है या बॉडी में कोई कट है जिससे ब्लड गिरने की संभावना है, तो उनको एडवाइज किया जाता है कि भाई डाइविंग मत करो, क्योंकि ब्लड है जो सार्क को अट्रैक्ट करता है। सार्क अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भी होगी पानी में भी, और अगर बॉडी से, डाइवर की बॉडी से कोई ब्लड का बूंद या कट है, कहीं चोट लगी, जरा सा भी निकल गया तो सार्क आ जाएगी और डाइवर को किल कर देगी, ठीक है। इसलिए उनको एडवाइस किया जाता है, या फिर अगर कहीं पे कट है तो उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, रेप किया जाता है, ठीक है ना, ठीक है। ये सब पता है, लेकिन हम थोड़ा सा अपने पॉइंट से बाहर दूर चले गए थे आपको समझाने के लिए। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द सेंस ऑफ स्मेल, कि कितना सार्क का सेंस ऑफ स्मेल वेरी पावरफुल, है ना। चलो आगे हम बात करते हैं स्नेक की, सांप की बारे में। एक एग्जांपल दिया है स्नेक, SNAKE, जो सांप होते हैं। ये तो एक मच्छी है, फिश का नाम लिया हो गया सांप। अब देखिए एक सेंटेंस दिया बुक में, मेरे पास बुक भी है, कि भाई द स्नेक फिलिक्स इट्स टंग एज इट स्मेल विद इट। फिलिक्स, स्नेक क्या करता है, सांप क्या करता है, अपनी टंग को आगे पीछे ना बाहर निकालता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो क्यों निकालता रहता है, सेंस ऑफ स्मेल के लिए, है ना। इट फिलिक्स इट्स टंग एज इट स्मेल विद इट, तो वो स्मेल लेता है। सांप है, अपनी टंग को फ्लिक्स करता है, एक वर्ड है देखिए, FLICKS, इसको हिंदी में कह सकते हैं, मतलब बार बार ऐसे ना, बार बार निकालता है, बाहर निकालना, इसको हिंदी में कह सकते हैं, जो उसका जो है बाहर निकालना। क्या बाहर निकालना, जो उसका टंग होता है अंदर बाहर करता रहता है, फिलिक्स, है ना। तो क्यों करता रहता है, जस्ट टू लाइक स्मेल के लिए, ठीक है। 2 एग्जाम्पल हो गए, हमने सांप के बारे में जाना, सांप के बारे में जाना, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एंट्स, ANTS। ये क्या होती है, चींटियां। लिखूं मैं हिंदी में, चलो लिख देता हूं, चींटियां, एंट्स। भाई आंट्स नहीं, एक होती है आंट, उसकी स्पेलिंग अलग है, AUNT, आंट। जो हमारे अंकल की जो वाइफ होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब वो हमारी रिलेशन में क्या हुई, आंट्स, वाइफ ऑफ आवर फादर्स यंगर ब्रदर, तो वो हमारी रिलेशन में क्या होंगी, आंट्स। बट यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इज नो, देयर इज नो बिग डिफरेंस इन प्रोनाउंसिएशन, वो आंट है, ये एंट्स है। चाची जी, आंट चाची, और ये है एंट्स, चींटियां। तो चींटियों का जो सेंस ऑफ स्मेल है ये भी पावरफुल है। बुक में क्या बताया गया कि आंट्स स्मेल विद देयर लॉन्ग एंड थिन एंटीना,
तो चींटियों में ना एक लॉन्ग, लंबा और थिन, मतलब बहुत पतला। चींटी तो अपने आप ही छोटी होती है, एंटीना जैसा होता है, जैसे अपने टेलीविजन के एंटीने होते हैं ना, किसके ऐसे एक एंटीना जैसा होता है, तो उससे सेंस ऑफ स्मेल करती है एंट्स। एएनटीएस जो चींटियां होती हैं उनमें एक लॉन्ग एंड थिन एंटीना होता है, वो सेंस ऑफ स्मेल का काम करता है। भाई डिपेंड करता है, शार्क में अलग तरीका है, वे है अपना, जो स्नेक का अलग मेथड है, एंड्स में उनका जो बेसिकली जो सेंस ऑर्गन है वो एक तरह का लॉन्ग एंड थिन एंटीना है। सो इट्स डिपेंड अपॉन एनिमल टू एनिमल। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कीवीज की। अब हम बात करते हैं कीवीज की। देखिए एक होता है कीवी फ्रूट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, हम कीवी फ्रूट के बारे में बात नहीं कर रहे। कीवी फ्रूट एक होता है, थोड़ा सा कॉस्टली फ्रूट है, जो कि जैसे किसी को डेंगू हो जाता है तो डेंगू में प्लेटलेट्स, ब्लड में एक होता है प्लेटलेट्स, वो कम हो जाता है, तो उस दौरान उसको डॉक्टर एडवाइज करता है, सलाह देता है कीवी खाने की। तो कीवी फ्रूट खाने से प्लेटलेट्स जो कि ब्लड में होती हैं वो इंक्रीज होने लगती, बढ़ने लगती हैं। ऐसा नहीं है कि जब हमें डेंगू हो या हमारी प्लेटलेट्स कम हो तभी हम कीवी खाएं। अगर आप कैपेबल हैं तो प्लीज़ आप खाएं, कीवी अच्छा फ्रूट्स है। बट हम यहाँ पे उस कीवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं KIWIS। कीवी ये एक बर्ड है, और ये जो बर्ड है न्यूजीलैंड में बेसिकली ज़्यादातर पाया जाता है, इसलिए इसको न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड भी कहा गया है, राष्ट्रीय पक्षी, नेशनल बर्ड। लिखूँ क्या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेशनल बर्ड। तो भाई ये कीवी है, किसका नेशनल बर्ड है, किसका नेशनल बर्ड है, न्यूजीलैंड का। जैसे हमारा इंडिया का नेशनल बर्ड क्या है, बताएं क्या है? यस, आपने बता दिया, क्या है, मोर, पीकॉक। ऐसे ही जो कीवीज है, कीवी जहाँ प्लूरल है तो कीवी है बेसिकली, ये जो बर्ड है न्यूजीलैंड का नेशनल बर्ड है, वहाँ पे इसकी कई सारी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो इसके बारे में हम जो सेंस ऑफ स्मेल की अगर बात करते हैं तो ये कीवी है नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स मीन्स होते हैं, जैसे हमारे 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल्स, राइट नॉस्ट्रिल्स, नासिका छिद्र। नॉस्ट्रिल्स मीन्स नासिका छिद्र। एक बार फिर बता देता हूँ, नॉस्ट्रिल्स प्लूरल है, हमारे भी 2 नॉस्ट्रिल्स हैं, लेफ्ट और राइट, बायां नासिका छिद्र, दायां नासिका छिद्र। ऐसे ही कीवी के जो बर्ड है, अच्छा एक चीज और बता देता हूँ कीवी के बारे में, है तो बर्ड लेकिन ये उड़ता नहीं है, मतलब ये ना उड़ने वाला बर्ड है, इसलिए इसके पंख भी छोटे हैं। कोई रीजन है, उस रीजन के बारे में बात करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगी क्लास हमारी। सो इसके जो नॉस्ट्रिल्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, एट द टिप ऑफ देयर बीक। बीक मीन्स चोंच, तो इसकी चोंच पे तो नॉस्ट्रिल्स होते हैं, जैसे हमारे नोज में 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं, ऐसे इसकी जो बीक होती है, बीक मीन्स चोंच। लिखूंगा, चलो लिख देता हूँ। इसकी बीक में नॉस्ट्रिल्स होते हैं, वो क्या काम में करते हैं, वो हेल्प करते हैं स्मेल करने में, स्मेल करने में। क्योंकि जो ये अपना कीवी है, ये कीवी जो है वॉर्म्स और इंसेक्ट्स बहुत ज्यादा खाते हैं, जिसको मैंने यहाँ लिख दिया, कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स। कीड़े मकोड़े, वॉर्म्स एंड इंसेक्ट इसका मेन फूड है कीवी का। ये जो बर्ड है कीवी, इसका मेन फूड है वॉर्म्स एंड इंसेक्ट। इसके अलावा छोटे कोई जैसे सीड, बीज भी मिल जाए वो भी खाएंगे, छोटे दाने, बट जो इसका मेन फूड है वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स है, कीड़े मकोड़े। और वो खाने के लिए इसकी बीक पे, चोंच पे नॉस्ट्रिल्स हैं एट द टिप ऑफ देयर बीक, जिससे ये हेल्प लेता है वॉर्म्स को पकड़ने में। तो ये हमने बात की कीवी की, ठीक है। अब मैं आपकी बुक को देखता हूँ, भाई इतना ही इन्हीं के बारे में बताया गया है कि इन्हीं को बेसिकली एग्जाम्पल लिया सेंस ऑफ स्मेल में। जैसे हमने शार्क की बात की, इनफ डिस्कशन किया। शार्क समुद्र का एक जीव है, पानी का एक्वेटिक एनिमल है, डेंजरस है, फ्रेंडली नहीं है, इसके बारे में बात किया। सांप जो इसको इंग्लिश में स्नेक कहते हैं, इसके बारे में हमने बात की। एंड्स जो चींटियां होती हैं, इसके बारे में बात की। साथ ही साथ हमने एंड्स के साथ साथ हमारी जो आंट होती है, चाची जी, उसके बारे में भी हमने बात कर ली है ना। और फाइनली कीवी जो होते हैं, एक बर्ड है, बर्ड उड़ता नहीं है, उसके बारे में बात की। फिर
इन सब के बारे में, सेंस ऑफ स्मेल के बारे में बात की। तो आई थिंक आपको यहाँ तक ये क्लास समझ में आ गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। जो भी स्कूल के मोबाइल नंबर आपको प्रोवाइड किए हैं उससे आप कनेक्ट हो सकते हैं हमसे। आपको इस वीडियो को तोरोली देखना है, बट एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ, प्लीज़ टेक ए पेन इन योर हैंड। जब आप वीडियो देखें तो पेन हाथ में रखें, कॉपी रखें और साथ ही साथ आप अपनी EVS की बुक रखें और फोकस रखें, ध्यान को इधर उधर नहीं रखें। फिजिकली भी प्रेजेंट रहें, मेंटली भी, शारीरिक और दिमागी दोनों तौर पे आपको वहाँ पे प्रेजेंट रहना है ताकि आप अच्छा आउटपुट दे सकें। दैट्स ऑल इन दिस क्लास डियर स्टूडेंट्स। प्लीज बी सेफ एट योर होम। सी इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए ग्रेट डे।